सिंगर ब्यूरो चीफ .tv इंडिया से। हमारे साथ इस समय कालपी नगर समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता मिस्टर यूनुस खान हैं। यूनुस खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कालपी से मैंने सुना और अपना एक सर्वे भी किया छोटा सा, जिसके अध्ययन पे मुझे ये ज्ञात हुआ कि कालपी से भारी मात्रा में लोगों ने पलायन किया है। आप इस बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो तो आप बताना चाहेंगे? देखिए, आपने अगर कालपी के बारे में इस तरह से गहन अध्ययन किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जनता की बात उठाई। लेकिन आपने जो कहा पलायन के लिए, तो मैं आपको छोटी सी बात अपने अंदाज में बताना चाहता हूँ कि पलायन क्या है और क्यों कर रहे हैं यहाँ के लोग। कालपी, मैं केवल कालपी नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कदौरा के लोग भी हैं, महेवा के लोग भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं जो अपना क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से दूसरी जगह गए। क्यों गए? वजह यह है, कालपी के अंदर ना तो कोई उद्योग फैक्ट्री है, ना तो एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा नहीं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ कि यहाँ कर देखा जाए कायदा सिस्टम है ही नहीं अच्छा। जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता है, और मैं तो ये दुआ करूँगा कि अपने ये क्षेत्र के लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए, केवल क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, कि ईश्वर उनको खूब दे पैसा और खूब पलें बढ़ें, आगे बढ़ें। लेकिन कालपी क्षेत्र के लोग क्यों जा रहे हैं यहाँ से, मैं इस पे आपका थोड़ा जो है रोशनी डालना चाहता हूँ। वजह ये है कि मान ली हमारे पास थोड़ा पैसा, और जो जिनके बारे में जानकारी की है कि वो क्यों गए कालपी छोड़ के, वजह यह है उन्होंने अपने बच्चों को पहले भेजा पढ़ने के लिए बाहर। और आप ये भी मान लीजिए कि आने वाले समय में हो सकता है आप भी या दूसरे लोग अपने बच्चों को, क्योंकि कालपी के अंदर शिक्षा अच्छी है ही नहीं, तो कल को जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं चाहूँगा कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे जाएं, झांसी जाएं, यहाँ जाकर के हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जब बच्चे वहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, वहीं से जब एजुकेशन हासिल करेंगे, वापस जब अपने शहर आएंगे, अपने गाँव आएंगे, तो वो यहाँ रुकेंगे। क्यों रुकते नहीं हैं? जो अभी तक लोगों के साथ मैंने जाना वो ये हुआ, उनके जब बच्चे बाहर गए, बाहर जाने के बाद वहाँ पढ़ने के बाद वहीं पर उन्होंने छोटी मोटी नौकरी कर ली कि अपने खर्चे भी निकालते रहेंगे हम पढ़ाई के। पढ़ने के बाद उनको अच्छी नौकरी मिल भी गई, तो अब वो यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, आते हैं त्योहारों में आते हैं, वापस चले जाते हैं। अब माँ बाप यहाँ पे, बूढ़े माँ बाप अकेले, अब माँ बाप कहते हैं बच्चों से बेटा घर आ जाओ वापस, तो बच्चे ये कहते हैं कि भाई हम घर आके हम कल आ जाएं घर वापस। लेकिन क्षेत्र में कुछ रोज़गार नहीं है। अगर हम अपना पैसा लगा के रोज़गार डालेंगे वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि लोग आते नहीं हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। तो बच्चे कहते हैं, पापा मम्मी जो भी कहते हैं अपने घर वालों को, बाबा, कि मैं वापस आ जाऊं तो यहाँ पर रोज़गार कैसे करूँगा, मैं क्या रोज़गार करूँगा। ऐसा करिए, आप लोग भी शहर आ जाइए, छोड़ दीजिए नगर। आप घर भले ना बेचिए अपना, हमारा पुश्तैनी घर है, पड़ा रहने दीजिए। आप लखनऊ आ जाइए, कानपुर आ जाइए, मेरे साथ रहिए आकर के। लोग मजबूरन, मैंने कुछ लोगों से बात की है तो मेरे रोंगटे खड़े होते कि उन्होंने अपनी जब रो करके अपनी बात बताई है कि मजबूरन वो अपने बच्चों की मोहब्बत में, कि मैं बच्चों के बगैर अकेले नहीं रह सकता, मैं बच्चों के बगैर अकेले नहीं रह सकती, बच्चों के साथ दूसरे शहर रहने चले गए। अब उनको आदत है यहाँ गांव में रहने की, नगर में रहने की, तरह तरह के लोगों से मिलने की, रिश्तेदारों से मिलने की। वहाँ जाएंगे नई जगह पे, नए लोगों से क्या मिलेंगे, किन से मिलेंगे? वो घर के अंदर बिड़े रहते हैं, बंद रहते हैं। वहाँ कोई बहुत बड़े बड़े घर तो होते नहीं हैं, वहाँ बंद हैं। अब बाहर अगर शाम के टाइम आ गए और चले गए तो उनको घुटन सी होती है। कई बार वो लोग आके, तो कुछ लोगों ने जब वो अपने घरों में रहते हैं तो घुटन होती है, लेकिन मजबूरी है कि औलाद के साथ रहना है, औलाद की मोहब्बत में रहना है। औलाद भी, मैं ये नहीं करूँ कि बुरी है, औलाद ये करी कि मैं घर आके करूँगा क्या, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं, तो घुट घुट के वहाँ जी रहे हैं। मजबूरी ये है कि यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है। कल को आप भी ये करेंगे कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, यहाँ शिक्षा नहीं, मुझे उन्हें पढ़ाना है, उन्हें लिखाना है। आप बाहर भेजेंगे, बच्चे आपके बाहर जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ सीखेंगे, उसके बाद आपसे कहेंगे आप वहाँ आ जाइए, कालपी में हम नहीं रह पाएंगे, हमको घुटन होगी। आप अपने बच्चों की मोहब्बत में बाहर जाएंगे और लोग जा रहे हैं और लोग गए हैं, तो किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधि की है ना, कि यहाँ पे रोज़गार लाए। जो लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पहले ज़माने में मैं सुनता हूँ अपने बुज़ुर्गों से, जब कोई गांव छोड़ के जाता था तो लोग मनाते थे, भाई क्यों जा रहे हो, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें खेती बाड़ी में दिक्कत है तो हम लोग सहयोग करेंगे, घर छोड़ के मत जाओ, गांव छोड़ के मत जाओ। आज लोग शहर छोड़ के चले जाते हैं, गांव छोड़ के चले जाते हैं। कालपी, कदौरा, महेवा और क्षेत्र के लोग
मैंने उनसे मिला हूँ, उनसे मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वापस कैसे आ जाऊँ। अगर मैं वापस आ रहा हूँ वापस अपने बच्चों को छोड़ के, तो मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेरा तो बर्बाद हो चुका। जाति धर्म के नाम से वोट मांगा गया, दिया वोट लोगों ने, लेकिन क्या हुआ? उन्हीं की जाति उन्हीं के धर्म के लोगों ने वो उनके लिए कोई काम नहीं किया। वोट हासिल किया, राज किया, पैसा कमाया, निकल गए। कोई लखनऊ में रह रहा, कोई कहीं रह रहा, कोई फैक्ट्रियाँ चल रही किसी की, लेकिन गरीब की सुनवाई नहीं है। गरीब को खुद आना पड़ेगा और लोगों को सवाल करना पड़ेगा नेताओं से कि भाई अब तक आपने क्या किया? आप खड़े हो गए, आप वोट मांगने आ गए, आपकी थीम क्या है? आप जीतने के बाद करोगे क्या? क्या हमारे लिए काम करोगे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करोगे? अब की बार मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट दें, आप जिसको भी दें। इसी कड़ी में मैं एक आपसे क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि ये जो 3 काले कानून, किसानों का इतना उत्पीड़न, 700 के ऊपर किसानों की शहादत, अभी ताज़ा 3 अक्टूबर का मैटर है, 9 के लगभग किसान वहाँ पे कुछ मारे गए, उसमें कुछ जनमानस भी था, एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई वहाँ पर। इस विषय में आपका क्या कहना है? किस किसान की बात कर रहे हैं आप? आतंकवादी, गुंडा, मवाली किसान की बात कर रहे हैं या देशभक्त किसान की? मेरे समझ से तो किसान किसान होता है, ना तो गुंडा होता है, ना मवाली होता है, ना खालिस्तानी होता है। किसान तो किसान है। अभी तक अपने भारत को किसान के प्रधान देश, कृषि प्रधान देश ही कहा जाता रहा। मैंने बचपन से लेकर इतने बड़ा हुआ, मैंने यही सुना कि कृषि प्रधान देश है भारत, और किसान तो किसान होता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने भी यही सुना है कि भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन आज बीजेपी जब से आई है, बीजेपी क्या कहती है? जो हमारे विरोध में खड़ा है, जो काले कानून के विरोध में खड़ा है, वो आतंकवादी है, वो गुंडा है, वो पाकिस्तानी है। इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि वो किसान नहीं रह गया। कल तक जो अन्नदाता होता था, जो किसान होता था, आज वो गुंडा कहलाया जा रहा है। और आप किस मीडिया की भी अगर बात कर लें तो मीडिया क्या दिखा रही है? जिन किसानों को की निर्मय में हत्या की गई, उनको कुचल के मार दिया गया है। और मंत्री का पिता ये बोल रहा, मंत्री का बेटा जिसका नाम आ रहा है, उसका पिता बोल रहा है कि मेरा बेटा उस रैली में नहीं था, गाड़ी नहीं चला रहा था। और उसके जो अंधभक्त मीडिया वाले हैं, वो न्यूज़ चैनल मालूम क्या दिखा रहे थे कि मंत्री का बेटा तो हिंदुस्तान में ही नहीं था। मतलब जिसका बेटा है उसका बाप बोल रहा है कि रैली में नहीं था, और मीडिया कह रही है वो हिंदुस्तान में ही नहीं था, और वो सबूत ही पेश कर रही है जैसे बेटा उनका नहीं उनका हो। किसान किसी की औलाद नहीं है। किसान जो देश को पाल रहा है, उसकी इस तरह से हत्या की जा रही है, और उसको मंत्री बोलता है कि हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। सबक किसान सिखाएगा, उनको उनकी हैसियत बताएगा कि तुम अपने आप को जो राजा समझ बैठे हो, गुंडा समझ बैठे हो, किसान क्या होता है और जनता क्या होती है। अरे आप ये देख लीजिए, किसान काले कानून की बात कर रहे हैं आप। अभी एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, जो मोदी जी बोलते हैं। अरे भाई, आप किसान मांग क्या रहा है? लिखित में दीजिए, कानून बनाइए। आप क्यों नहीं बना रहे हो? आप कानून, आपके दिल में खोट है। आपने अभी सरकारी रेट दे दिया, 1900 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन मंडियों में आप जाइए, पता करिए कितने में खरीदा जा रहा है। मंडियों में खरीदा जा रहा है 1150 रुपये, 1200 रुपये, मैक्सिमम 1400 रुपये में खरीदा जा रहा है। अब कहीं ज़्यादा खरीदा जा रहा है तो अलग बात है। 1950 का रेट है और 1450 में खरीदा जा रहा है। एमएसपी होती तो क्या ये होता? किसान दिन रात धूप में जूझ करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके रात जग रहा है, दिन जग रहा है, जानवरों से बचा रहा है। अपनी फसल को जब उगाता है, लाता है, औलाद की तरह बड़ा करता है, फसल को देख रेख करता है। जब मंडी लेके जा रहा है तो उसकी लागत नहीं मिल पा रही है, मजबूरी में किसान बेच रहा है। मैंने किसान को अपनी फसल फेंकते हुए देखा है, सब्जियां फेंकते हुए देखा। कह रहे हैं भाई वहाँ बिकी ही नहीं रही है और इतने कम दाम में बिक रही है कि देते में तकलीफ हो रही है, इससे अच्छा मैं फेंक देता हूँ इसको। फेंक रहे हैं लोग। ये हालात हो गए देश के। कौन सा एमएसपी है, कौन सा आपने कानून लिया है? कानून बाद में आया और गोदाम पहले बन गए आपके दोस्तों के ये गोदाम। और क्यों ही अडानी अंबानी के अलावा कोई व्यापारी नहीं है। जो चीज़ देखो अडानी अंबानी को दी जा रही है, आप एक बात बताइए, किराए पे मकान उठाया जाता है तो किराएदार मकान में अपनी नेम प्लेट ये नहीं लगाता कि ये मेरा मकान है। हम किसी दुकान में, आप किसी दुकान में, जनता किसी जगह पे अगर मार्केट में दुकान लेती किराए पे, तो मार्केट में मार्केट मालिक का नाम लिखा होता है, दुकानदार का नाम केवल उसके शॉप के अंदर होता है।
मार्केट में नहीं होता। और हो क्या रहा है, देश में ये दिखाया जा रहा है कि भाई हम इनको किराए पे दे रहे हैं। अडानी को रेल दे दिया आपने, उसमें अडानी रेल लिख के आ रहा। कितने गौरव की बात है कि हिंदुस्तान का नाम हटा दिया गया। हटाओ हिंदुस्तान का नाम, नहीं चाहिए इन बीजेपी वालों को। अडानी रेल चाहिए, उद्योगपतियों की रेल चाहिए। मकान मालिक को हटा करके किराएदार अपना नाम लिखेगा। कौन सा आप राज चला रहे हो, कैसा राज चला रहे हो आप राज नहीं कर रहे हो, उद्योगपति राज कर रहे हैं। ऐसी सरकार को खड़ के फेंक देना चाहिए, जो जनता को, गरीब को, किसान को कुछ ना समझे। हर जगह अपना आप, यहाँ किसानों की मौत कुचल के मार दिया गया, वो शहीद हुए, मैं कहूँगा वो शहीद हुए हैं किसान। और मोदी जी लखनऊ में आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे, किसानों की बात नहीं की। किसी फिल्म स्टार को अगर जुकाम हो जाता है तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। किसानों के लिए कहाँ सो रहे थे, कहाँ थे आप? लखनऊ में रैली कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हम वहाँ फला जगह पे धर्म से जोड़ देते हैं ना, ये धर्म से अयोध्या को लिया है। भाई वो धर्म नगरी है, उसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ किसानों को मौत हुई, उनकी शहादत हुई, आपने उनको उस मैटर बिल्कुल ना बोलते हो अयोध्या में बोल दिया भाई 7.5 लाख दिए जलेंगे। और सब लोगों से मैं कहता हूँ कि आप अपने अपने घर में 2-2 दिए जलाएं ताकि और शानदार दिवाली हो। अरे भाई वो आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, दिवाली हम सब मिल के मनाते हैं और पूरे जोश से मनाते हैं। आप क्या कहोगे? आपने तो खाली बर्तन बजवा लिए। बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे पहले, खाली बर्तन बजाने से गरीबी आती है, मनहूसियत होती है। आपने पूरे हिंदुस्तान में बर्तन बजवा दिए और लोगों ने मोहब्बत में आपकी बात में आके बजा लिए। अब हर आदमी समझ रहा है कि हमने गलती की थी, तो अब आप क्यों बता रहे हो दिए जलाइए? आप कहोगे क्या इतने सालों से दिवाली मनाई जा रही, हम जलाते चले जा रहे थे, जलाएंगे। जो आपने अभी फसल फेंकने वाली बात कही, वो मुझे जहाँ तक याद है कि वो मेरे चैनल पे ही दिखाया गया था। और एक गरीब किसान था, उसकी टिंडे की फसल पूरी की पूरी तहस नहस हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। और बेचारा काफ़ी परेशान था। तो मेरे ही एक सहयोगी रिपोर्टर ने उसको रिपोर्ट किया था और वो चैनल मेरे ही चैनल में दिखाई गई थी। और आपने वो न्यूज़ देखी, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।